हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। जैसे कि किसी भी नंबर का हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई वो सीक्वेंस में हो या मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, प्लस में, उसका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग का एक क्वेश्चन आता है एसएससी या आरआरबी, सब में क्वेश्चन है यूनिट डिजिट निकालने का, वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन है, 3 का पावर है 1008, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। यूनिट डिजिट मतलब कि जैसे कि 3 का स्क्वायर 2 होता है, 9 होता है, तो 9 हो गया, तो ये 3 का पावर 3 हो जाएगा 27। तो यूनिट डिजिट मतलब कि ये यूनिट प्लेस पे है कि नहीं है, ये यूनिट मतलब वंस प्लेस, यूनिट ये टेंथ प्लेस पे। तो जो लास्ट अंक होता है ना, इसी को कहते हैं यूनिट डिजिट। जैसे कि एक नंबर है, ये है कोई नंबर, तो इसका जो प्लेस हम लोग जानते हैं, जिसे उसको कहते हैं, इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो जो वंस है ना, इसी का दूसरा नाम है यूनिट डिजिट। तो इसको हम लोग को कैसे निकालना है, उसका एक मतलब कंसेप्ट होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि कोई भी अगर जैसे 3 का एक साइकिल मतलब साइकिल होता है, मतलब कि 3 का अगर पावर 1 है तो 3 का पावर हो जाएगा 3, 3 का पावर 2 है तो हो जाएगा 9, 3 का पावर 3 है तो हो जाएगा 27, और 3 का पावर 4 है वो हो जाएगा 81। इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3 का, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9, 3 का पावर 2 का, 3 पावर 3 का यूनिट डिजिट होता है 7 है, और 4 का हो जाएगा 1 यूनिट डिजिट। तो इसे 4 का एक साइकिल है इसका, 3 से लेकर 4 तक। उसके बाद जो अगर इसका 3 का पावर हम 5 करते हैं, उसका यूनिट डिजिट भी दोबारा 3 ही आएगा। जैसे कि 3 का पावर 8 होता है, 3 का पावर 4 होता है 81, 3 का पावर 5 होता है 243, 243 में हम लोग करेंगे 3 से मल्टीप्लाई स्क्वायर निकल के। जैसे कि कोई नंबर 3 है, 3 का पावर 5 में, तो 3 5 बार, जैसे 1 2 3 4 5। इसका वैल्यू हम लोग तो पता है कितना है, 81 है। इसका है 81 इंटू 3 करेंगे ना, 81 इंटू 3 243 आएगा। 3 के बाद 6 निकालना है, तो फिर एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 से, यहाँ 9 आया। जैसे कि 3 का पावर, जैसे कि हम लोग का हुआ, जैसे कि 3 का पावर 5 होता है ना, जैसे 3 का पावर 5 हमारा हो गया 243 हो गया। इसका यूनिट 3 आया, ये 3 आया। देखिए मैंने कहा था ना, 4 के बाद साइकिल दोबारा रिपीट करेगा यूनिट डिजिट का। जैसे कि 3 का पावर 1 हो जाएगा 3, वैसे ही जैसे कि 3 का 5 किए तो फिर आ गया 3, 3 का पावर 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, जैसे जो अच्छी करना है तो ये 4 का 81 है, 9 से 243 को कर देंगे हमारे 3 से मल्टीप्लाई, तब ना पावर निकलेगा उसका, 3 से 9 हो जाएगा। देखिए इसका यूनिट डिजिट भी 9 आ गया। देखिए फिर 9, फिर वही साइकिल रिपीट करेगा, 9 के बाद आएगा 7, 7 का आ जाएगा 1। तो 3 का कंसेप्ट है। तो 3 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अगर 3 का पावर 1008 है, तो हम जैसे हम लोग जानते हैं इसका साइकिल 4 पर रिपीट करता है, जैसे तो 4 से हम लोग इसको डिवाइड मार देंगे, 1000 जो 8 इसको हम 4 से डिवाइड मार देंगे, तो 4 टू दैट हो जाएगा इसका, 4 टू दैट 4 5 20 कट गया, अब 4 फिर हटाया 4 टू दैट 8। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर रिमाइंडर इसका 0 आता है, अगर इसका जो हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका अगर रिमाइंडर इसका 0 आता है तो इसका हमारा पावर मतलब पावर यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, ये कम्प्लीटली कट चुका है। जैसे कि 4 को 2 बार 10 तो मतलब 8 करेंगे तो 2 बार में बच जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे 2, तो 0 उतारेंगे, और 5 जैसे हम लोग जानते हैं 20 होगा, ये कट गया फिर 8, 4 टू 8 होता है। इससे हम लोग रिमाइंडर यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 3 का पावर मतलब 3, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा हमेशा 1, हमेशा 1 होगा इसका यूनिट डिजिट। अगर इसका जगह हमारा रिमाइंडर आ जाता, माने कि 3 आता, तो 3 आता तो 7 हो जाता, फिर इसका रिमाइंडर हम लोग को 2 आता, 2 आता तो 9 होता, रिमाइंडर 1 आता तो ये 3 होता। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं अभी, 3 का पावर 98 है, इसको 4 से डिवाइड मारेंगे, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, इसका डिजिट 9 आ जाएगा। कैसे, जैसे कि 9 है, 98 है, 98 को 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, दो मतलब कि यूनिट इसका 9 होगा। इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आ रहा है ये सब। जैसे कि 3 का पावर,
जैसे कि हम करते हैं 8 करते हैं, 8 करते हैं, 8 करते हैं, इसको 8 4 से कटेगा, दोबारा में कट जाएगा, कम्प्लीटली कट गया, कम्प्लीटली कट गया, इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। अगर रिमाइंडर अगर पूरा पूरा कट जा रहा है, अगर 3 का जो पावर 4 से 3 का जो पावर है, कोई भी कुछ भी रहे, कुछ भी 1,10,000 कितना भी रहे, तो अगर कम्प्लीटली 4 से कट जा रहा है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, वो जो मतलब उसका जो नंबर का यूनिट डिजिट होगा हमेशा 1 होगा। अगर कम्प्लीटली नहीं कट रहा है, मान लो कि उसका रिमाइंडर 2 आता है, 2 आता है तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9, 1 आता है तो 3 होगा, और अगर 3 आता है तो 7 होगा। ये हो गया 3 का। इसके बाद हम लोग जानेंगे 2 का। टू का वही साइकिल है जैसे 3 का। 2 का पावर 1 हो जाएगा 2, 2 का पावर 2 का हो जाएगा 4, 2 का पावर 3 का हो जाएगा 8, और 2 का पावर 4 का हो जाएगा हमारा 16। इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 8, और इसका हो जाएगा 6। अगर इसके बाद हम 2 का पावर 5 करते हैं तो दोबारा यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारी यही 2 आ जाएगा। जैसे कि 2 का पावर 5 होता है 32 होता है, 32 का आ गया 2 आया। फिर 2 का पावर 6 करेंगे तो 64, 64 का 4 आया, वही चीज आ रहा है ना 2 4। उसके बाद हम इसका 2 का पावर 7 करेंगे 8 आ जाएगा, 2 का पावर फिर 8 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 6। ये है 2 का कंसेप्ट। इससे कोई नंबर है 2 है, 2 का पावर मैंने लिखा, 2 का पावर मैंने 4 लिखा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 होगा। इसको भी 4 से हम डिवाइड करेंगे, जैसे 2 का पावर 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 बार में कट रहा है, कटा। अगर एक आया मतलब रिमाइंडर का 0 आ गया, 6 हो जाएगा। 2 का पावर कितना होता है 16 होता है, यूनिट कितना आया 6 आया। अगर इसका भी 3 का जैसे इसका भी चलेगा, 2 का भी अगर कम्प्लीटली कट जा रहा है, रिमाइंडर एक भी नहीं आ रहा है, तो इसका हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 है एकदम पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट होगा 6। अगर रिमाइंडर इसका 3 आता है तो इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट 8। अगर इसका रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट हो जाएगा इसका 4, और इसका रिमाइंडर अगर ये आता है 1 आता है, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। ये इसका कंसेप्ट। फिर अगला हम जाते हैं इस पे 6 पे। 6 का भी वही होगा, जैसे कि 6 का अगर कितना भी पावर करेंगे, कितना भी, जैसे 6 का पावर हम लोग करते हैं अगर 1,00,000 कुछ 1,00,001 करते हैं, तो इसका 6 का कितना भी पावर है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। इसमें कुछ लफड़ा नहीं है, कुछ डिवाइड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 6 का कितना भी पावर है इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा, कुछ भी कर लो। जैसे कि 6 का, जैसे कि हम लोग 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है, 6 आया, 6 का पावर 1 होगा कितना होगा 6 आया, 36 को 6 को 3 निकालेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ रहा है, हमेशा 6 ही होगा। 6 का भी कुछ भी कर लीजिए, ये हो गया 6 का। और फिर 5 का भी यही रूल है, 5 का भी कितना भी पावर कर दीजिए हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। जैसे कि 5 का पावर हम लोग को 2 करना है, 25 आता है तो 125 आएगा। हमेशा 5 का पावर कितना भी हो, 5 का पावर 1 करोड़ क्यों ना हो, 1,00,000 क्यों ना हो, कितना भी पावर हो 5 का, हमेशा उसका यूनिट डिजिट हमेशा आएगा हमारा 5 ही आएगा। जैसे 6 का आएगा, जैसे 6 का भी कितना भी पावर कर देंगे 6 ही आएगा, 5 का भी वही है, 5 का भी कितना भी पावर कर देंगे हमेशा 5 ही आएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 7 में। 7 का भी थ्री वाला कंसेप्ट लगेगा 7 में भी। जैसे कि 7 का पावर होता है 1 होता है, 7 हो जाएगा, 7 का पावर 2 हो जाएगा 49, 7 का पावर 3 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 7 का पावर 3 343 आएगा, 7 का पावर 4 हो जाएगा हमारा 7 का पावर 4 हो जाएगा 2,401। 10 का भी वही साइकिल है 3 जैसा, जैसे कि 3 और 2 जैसा सबका साइकिल एक ही चलता है, मतलब बस 5 का और 6 का बीच में नहीं चलेगा। जैसे 7 का भी वही है, 8 का भी वही होगा, जैसे 7 का है। अगर 7 को अगर 7 का कोई मान की ये है
इसको हम पता करना है इसका यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट कैसे पता करेंगे, जैसे कि तो वही 4 पर रिपीट कर रहा है 5 पर, फिर इसका इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, जिसका पावर है पावर का यूनिट डिजिट हो जाएगा हमेशा 7। वही इसका 6 करेंगे तो 6 का फिर आ जाएगा वही। वही जैसे कि 7 का 101 है, इसको हम 4 से डिवाइड मारते हैं, क्योंकि चार तक इसका मतलब वही है, लेकिन 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है, इसका जो साइकिल है सीक्वेंस का जो साइकिल है रिपीट कर रहा है, 4 के बाद हमेशा फिर 7 आ जाएगा। इसलिए हम लोग 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 4 के बाद वही नंबर फिर यूनिटी रिपीट करने लगता है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ये 4 के पीछे का कंसेप्ट। जैसे 4 है, 4 को 4 से करेंगे तो 2 बार में 8 आएगा, एक आ गया। ये एक से क्या जानते हैं, यूनिट आएगा 7। अगर मान के रहता 7 का पावर 20 रहता, इसका यूनिट खोजना रहता, जानते हैं 20 पूरे पूरे कट जाता है 5 बार में। अगर पूरे पूरे कट गया मतलब रिमाइंडर उसका 0 है, जैसे कि 20 है पूरे पूरे कट गया 5 बार में, इसका रिमाइंडर आ गया 0। 0 आ गया था, 0 आ गया तो हमेशा 0 आ गया तो पूरे पूरे कम्प्लीटली कट गया, इसका 1 हो जाएगा। अगर कम्प्लीटली करता है तो 4 पर जाएंगे, 4 7 और 4 पर जाएंगे 4। जैसे कि मैंने को बताया अगर पूरे पूरे कंप्लीट कट जाता है तो 4 पर, जैसे 7 पर 4 होगा उसका यूनिट 1 होगा। अगर कम्प्लीटली कट जा रहा है पूरे पूरे, अगर 7 का कोई पावर है उसका अगर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हमेशा उसका यूनिट 1 होगा। अगर रिमाइंडर उसका 1 आ रहा है तो उसका यूनिट हो जाएगा 7। और उसका रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो पावर को अगर 4 से डिवाइड मारेंगे, अगर उसका जैसे कि मारे जैसे कोई एक और नंबर है 24 ले लेते हैं, अगर 24 245 ले लेते हैं, इसको हम 4 से अगर डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा, 4 से 24 होता है, कटेगा 5 बचा, एक हम लगाएंगे 4 से, एक आया एक मतलब इसका यूनिट हमेशा 7 होगा। अगर रिमाइंडर यहाँ 2 आ जाता तो इसका यूनिट हो जाता हमारा 9। 9 का एक 7 का पावर 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर का होता है यूनिट 49, इसका हो जाएगा 9। वही 7 का अगर इसका बच जाता, अगर रिमाइंडर इसका 3 बच जाता, 3 बचते 3 होता। अगर रिमाइंडर इसका एक भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता तो हमारा होता है 1। अगर कुछ भी नहीं बचेगा मतलब 0 तो हमारा यूनिट हो जाएगा 1। ये हो गया 7 का। 8 का भी यही चलेगा, 8 का भी यही साइकिल चलेगा हमारा। 8 का जैसे कि 8 का पावर 1 होता है, 8 होता है, 8 का पावर 2 करेंगे 64 होगा, 8 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, बस बार 8 का पावर 4, आठ का भी होगा। अगर इसका भी 4 से डिवाइड मारेंगे, 8 का पावर मानने की हम लोग 8 का पावर है इतना है 8 का पावर, और इसका यूनिट डिजिट पता करना है, 4 से डिवाइड मारेंगे इसको भी, सबका वही चलता है, बस 5 से इसका अलग चलेगा। जैसे कि ये है 4 है, 4 से इसको डिवाइड मारेंगे क्या है कि 4 के बाद अगर 8 का पावर 5 करते हैं इसका यूनिट डिजिट हमेशा 8 आएगा, फिर रिपीट करेगा। अगर इसका 6 करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 4। ये हो गया, 4 से डिवाइड मारेंगे तो दोबारा में 3 आया। 3 आया, इसका क्या मतलब है, पावर 2 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। अगर इस 3 की जगह हमारा पूरे पूरे कट जाता है, अगर पूरे पूरे जैसे हम लोगों ने जाना कि ये अगर इसका जगह रिमाइंडर हमारा आता दो, अगर 2 आता था इसका यूनिट डिजिट होता 4, अगर हमारा रिमाइंडर इसका 3 आता, 3 मतलब अगर इसका रिमाइंडर हमारा 3 आता तो हो जाता इसका यूनिट डिजिट 2। अगर हमारा रिमाइंडर पूरे पूरे अगर कट जाता है, पूरे पूरे 0 आता है मतलब इसका यूनिट डिजिट हमेशा होगा हमारा 6। और इसका साइकिल रिपीट करेगा, 8 का हो गया। अगर कोई नंबर जैसे कि एक नंबर है, अगर इसका हमारा यूनिट डिजिट पता करना है, जैसे कि यूनिट डिजिट का 0 है, 0 का कितना भी पावर कर लो, जैसे कि 0 का पावर 98 मतलब 0 98 बार लिखा गया है, जैसे कि हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। जैसे 0 का पावर 4 है तो 0 मतलब 4 बार, 0 का कितना से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा 0 ही आएगा, कितना भी कर दो हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0। इसलिए अगर कोई नंबर का अगर लास्ट में अगर इसका दिया हुआ इसका यूनिट डिजिट पता करने का है, अगर इसका लास्ट यूनिट डिजिट अगर 0 है उसका हमें आँख खून के एकदम मार दो एकदम कि 0 होगा। अगर 9 का हम समझते हैं, इसके बाद
इतना तक समझ में आ गया, उम्मीद है सब लोग को। जैसे हम 9 को जानते हैं, 9 का पावर 1 होता है, 9 होता है, 9 का पावर 2 हो जाता है 81, 9 का पावर 3 हमारा हो जाएगा, इसका साइकिल हमेशा 2 का रिपीट मारेगा। अगर इसका भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई नंबर है, 9 का पावर हम दे देंगे, इतना दे देते हैं, इसका यूनिट पता करना है, इसको डिवाइड नहीं, कुछ नहीं मारना है। अगर इसका पावर जो है, अगर ये इसका लास्ट जो है, अगर ये ऑड है, इसका हमेशा 9 होगा यूनिट डिजिट। अगर इसके जगह मान के हम डिवाइड कर देते हैं, अगर इसका यूनिट डिजिट पावर का, अगर पावर का यूनिट डिजिट हमेशा, अगर मतलब इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या, तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट पूरा नंबर का 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट। इसका शॉर्ट है, जैसे कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ 84 है, इसका कितना है पावर, इवन नंबर है 9 होगा। अगर इसका रहा था 85, 1 होगा। इजी है, हो गया। जैसे मैं आप क्वेश्चन लिख दूंगा बनाने के लिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देख लेंगे। तो जैसे कि हम, मैंने आपको बताया, अगर 7 में भी होगा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड मारेंगे तो कट जाएगा हमारा। जैसे कि 10 का पावर 95 है, 95 4 से करेंगे 2 बार में कट गया 2 है। इसका यूनिट आएगा 2, 2 से क्या जानते हैं हमारा हो जाएगा इसका 1 मिनट। तीन, 3 से हम लोग क्या जानते हैं, सार का हम लोग 3 से ये जानते हैं, 3 से हमेशा 3 आएगा। इसका हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और 58 निकालेंगे, इसका भी 4 से हम लोग मारेंगे, 58 है, 4 से मारेंगे तो कितना नंबर कटेगा, इसका यूनिट आएगा 2, 2 मतलब कि 9। 3 में से हम लोग 9 घटा सकते हैं, 3 में से 9 घटा सकते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं कर रहे हैं, इंटीजर में काम नहीं करना। जैसे कोई हम नंबर घटाते हैं, जैसे कि 11 में 11 नहीं, जैसे कि 1 है, 1 11, 11 में से 1 में से 9 तो घटेगा नहीं इसमें, इसमें पैसा लेते हैं एक, इसे पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 होगा, क्या कि 1 है, इसे पैसा लिए 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 11 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। वैसे ही इसको आगे इसका एक नंबर इमेजिन कर लेना है कि कोई अगर नंबर है, तो आगे हम इसको कोई एक एक इमेजिन करेंगे, एक से ज़्यादा कभी इमेजिन नहीं करना, हमेशा एक इमेजिन करेंगे इसका। 13 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा। ये क्वेश्चन हमारा इसी पैटर्न पे बन गया। अगर यहाँ रहा था एक और क्वेश्चन का, अगर हमारा ये रहा था 3 का पावर 98 प्लस 3 प्लस 11, और हमारा रहा था इंटू 2 का पावर 4 प्लस 9 इंटू 4, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। कुछ बच्चे अगर इनका बेसिक क्लियर नहीं होगा, वो सोचेंगे क्या दे दिया क्वेश्चन एग्जामिनर, ये इजी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सीधे सीधे सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट ये सब जोड़ देंगे, आपस में जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 112 आएगा 3 का पावर, क्या कि 98 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 101, 101 में 11 जोड़ेंगे 112 होगा। 3 का वही रूल है, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 2 बार में 8, 3 मिनट इसका बच जाएगा 3, 28 आगे कम्प्लीटली कट गया, कम्प्लीट कट गया, इसका इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट हमेशा होगा, इसे हम लोग ने जाना, इसका आ जाएगा 112, 112 हम जानते हैं कि 4 से कम्प्लीट कम्प्लीट कट जाएगा, इसका क्वेश्चन आ जाएगा हमारा ये आएगा, कम्प्लीटली कट गया, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, 1 होगा। फिर हमारा इंटू है, इसका यूनिट हमको 1 पता लग गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका यूनिट आ जाएगा हमारा 13, 13 इंटू 4 करेंगे 52 आएगा, इसका आएगा पावर 52 से 4, इसको 2 है, अरे 9 कहाँ से आ गया, 2 का पावर 52 आएगा, 4 से हम डिवाइड मारेंगे
ये भी कंप्लीट कट जा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ कंप्लीट कट जा रहा है हमारा ये कितने बार में, 13 बार में, 13 पर 52 होता है, कंप्लीट कट गया। इसका मतलब इसका इंडिट हमारा 2 का पावर 4 पर जाएगा। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, 16 मतलब इसका 100, तो मतलब इसका इंडिट क्वेश्चन का 100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बन जाएगा हमेशा। याद रखना, अगर कोई पावर में अगर कोई भी जगह सिंप्लीफिकेशन दिया, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखते हैं। अगर दो 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 3 हमारा, फिर हो गया 4, हो गया 5 6 का तो सेम ही है, तो हो जाएगा 7 8, ये सब रहेगा। 9 का तो जानते हैं, अगर ऑड नंबर है तो उसका पावर हो जाएगा 9, और इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा। अगर वही है जैसे कि 7 8 9 सबको बता दिया, उसी तरीके से सब बन जाएगा। रुक दो।